सर केंद्रीय बजट आने वाला है, क्या कुछ मांगे हैं केंद्र सरकार से और क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों की? देखिए, इनकम टैक्स में बहुत सारी राहतें हैं, चाहे हाउसिंग लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो, या जो उसमें इंटरेस्ट का बेनिफिट की बात हो, या अभी जो टीसीएस टीडीएस लग गया है 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर में, और 50 लाख का अगर ट्रांजैक्शन किसी एक पर्टिकुलर से होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस बर्डन हो गया है। जीएसटी में बहुत कंप्लाइंसेस है, जिसमें सारे व्यापारी चाह रहे हैं कि राहत हो। हम एक देश एक कर की बात करते थे, तो यहाँ एक ट्रेड में कई कर हैं। जैसे साइकिल में पांचों स्लैब है, आपका स्टेशनरी में पांचों स्लैब है, तो एक देश एक कर की बात करते हैं, वहाँ एक ट्रेड में एक कर नहीं है, वो होना चाहिए। और इसके अलावा जो बेसिक जो प्रधानमंत्री की जो सोच है 5 ट्रिलियन की तरफ पूरे देश को ले जाने के लिए, वो बहुत अच्छी सोच है। उस डायरेक्शन में काम कब होगा? जब एक्चुअल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इनकम टैक्स जीएसटी में जितना सरलीकरण करेंगे उतना अच्छा आएगा। फिर डिजिटल की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छा हो गया। अभी युवा लोग हर जगह पे पूरा आरटीजीएस हो रहा है, डिजिटल परचेस हो रहा है। तो डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए आपने कैश के ऊपर चार्जेस लगा दिया है, तो वहीं पर डिजिटल में आप फ्री कर दो। लेकिन डिजिटल में भी चार्जेस लिया जा रहा है, कैश में भी लिया जा रहा है, तो हम जो जिस चीज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और वैसे ही आज एक देश में जैसे आपने स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट लेके आए, उस तरीके से स्मार्ट टूरिज़्म का कंसेप्ट आना चाहिए। पूरे ग्लोब में जो ऊपर वाले ने वरदान दिया है, उससे कई अधिक हमारे हिंदुस्तान में है। अगर आप छत्तीसगढ़ में ही आप देख लेंगे, जो हमको कुदरत ने जो हमको बेनिफिट दिया है यहाँ पे, वो अगर आप देखेंगे तो कई छोटे छोटे कई जो कंट्री, जैसे थाईलैंड जोड़ लो, आप दुबई ले लो, सिंगापुर ले लो, सब जोड़ लेंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट है। ऐसे हमारे सारे राज्यों में कुछ ना कुछ प्लस है। उसको कैसे टूरिज़्म को, जैसे स्मार्ट सिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे स्मार्ट टूरिज़्म में बहुत अच्छा फ्यूचर दिखता है। आपका जो ये इसका फूड प्रोसेसिंग का यूनिट है, अभी भी मैं देखता हूँ जो प्रॉपर प्राइस जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि स्टोरिंग की जो जगह है, एक अमुक समय पे उस पर्टिकुलर फसल की पैदावार होती है, उस समय उसका कोई लेवाल नहीं होता है, बहुत सस्ते दामों में बिक जाते हैं। और एक अमुक समय में जो जो स्टोर करके रखता है उसका 10 गुना 20 गुना प्राइस मिलता है। लेकिन ये सारे किसानों को हर जगह मिलना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में मिलना चाहिए। उसके लिए कुछ पॉलिसी बन के आना चाहिए। और इस प्रकार से जो बैंकिंग में है, हमारे अभी शंकर भाई बता रहे थे, एमएसएमई में जो बेनिफिट है लोन लेने का बगैर गारंटी के, वो भी आप देखेंगे तो एमएसएमई के जूते घस जाते हैं, लेकिन बैंक वो देता नहीं जब तक उसका कोलेटरल नहीं होता है। तो जो विज़न है प्रधानमंत्री का, वो हर डिपार्टमेंट ने एग्जीक्यूट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो चीज़ें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ट्रेड और इंडस्ट्री को सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। स्टार्टअप्स को लगातार देख रहे हैं कि बजट में कुछ ना कुछ रहता है, इस बार क्या सोच रहे हैं आप स्टार्टअप्स को एक बार फिर से करने का? देखिए, जो अल्टीमेटली स्टार्टअप को आप देखिए वो नया कुछ लेके आ रहे हैं। वैसे ही एमएसएमई भी जो है, आप देखिए, एक मैं सपोज मैं हूँ, अपने आप को लेता हूँ, मैं जॉब करने के बदले एक छोटा सा अपना बिजनेस, चाहे ट्रेड का या इंडस्ट्री का, चालू करता हूँ। क्योंकि मैं वो एक स्टार्टअप नहीं बोलते, क्योंकि मैं कोई नया चीज़ नहीं लेके आ रहा हूँ, ट्रेडिशनल बिजनेस लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैं 4 लोगों को 10 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, जिसको कोई भी पात्रता नहीं है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगने की, ऐसे आदमी को मैं रोजगार दे रहा हूँ। और उसके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री जी का विजन है कि उसको एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन मिलना चाहिए, जो एक्चुअल बैंक देती नहीं है। तो ये जो जब तक जो उनका, देखिए मेरा विजन है, मेरे साथ जो मेरी टीम काम कर रही है उसको ड्राइव करना है। वैसे ही जो प्रधानमंत्री के साथ जो टीम काम कर रही है, उनके विजन को अगर ड्राइव नहीं करेगी तो वो खाली भाषण में जाके ख़त्म हो जाता है। उसको होना चाहिए, डाउन द लाइन होना चाहिए। अभी जी टूरिज्म को लेकर आप बात कर रहे हैं, जी आपकी तरफ से क्या सुझाव है कि जो इसको किया जाए ना तो बेहतर टूरिज्म की तरफ भारत बढ़ेगा? देखिए, टूरिज़्म में सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमको पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट का मार्किंग होना चाहिए कि किस स्टेट में क्या प्लस पॉइंट है। वो मार्किंग करने के बाद वहाँ उस पर्टिकुलर जगह की एयर कनेक्टिविटी, रेल से कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। अगर कोई भी हिंदुस्तान से बाहर से अगर हिंदुस्तान में आता है, तो वो चिन के अपना वो देख लेगा कि मुझे छत्तीसगढ़ के 3 स्पॉट जाना है, राजस्थान के 2 स्पॉट जाना है, दिल्ली के 1 स्पॉट जाना है। तो उसका जो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी या ट्रेन कनेक्टिविटी इतना आसान होना चाहिए। अगर वो 15 दिन के लिए आया हिंदुस्तान, तो 15 दिन में वो 10-12 जगह, 8 जगह उसकी कवर होनी चाहिए। आज के तारीख में जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत अधिक हो जाता है, तो उस कारण से उन लोग फिर उसको कर देते। जबकि हमारा
हिंदुस्तान में जो आज आप डॉलर वर्सेस हिंदुस्तान की करेंसी देखें तो उनके लिए यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी जो मिलने वाला, आज जो वो दूसरे देश में जाके 5 स्टार होटल का जो पेमेंट करते हैं और इसको डॉलर से रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ जो उनको 5 स्टार होटल का स्टे मिलेगा बहुत नेग्लिजिबल कीमत में मिलेगा। प्लस इसमें रोजगार उत्पन्न होंगे। आज जो सुदूर एरिया है जहाँ पे हमको कुछ ना कुछ नेचर का बेनिफिट है, वहाँ पे होटल बनेंगे, वहाँ पे रिसोर्ट बनेंगे, वहाँ पे रेस्टोरेंट बनेंगे, वहाँ के जो लोकल बच्चे लोग जो शहर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं अपने जॉब के लिए, उनको अपने नेटिव प्लेस में ही जॉब मिलना चालू होगा। ये बहुत बड़ा एक बोलना चाहिए कि क्रांति का आ जाएगी अगर स्मार्ट टूरिज्म में, जैसे स्मार्ट सिटी में काम करें, अगर उस लाइन में काम करेंगे। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।